बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की जय। सत कबीर की जय। साहिब बंदी। आज मैं मनुष्य के मुख्य 4 गुण के विषय में बताना चाहता हूँ। वह 4 गुण क्या है? मनुष्य के मुख्य 4 गुण हैं विचार, शील, दया और वीरता। चौपाई में लिखा है साहब ने, सदगुरु कबीर साहब ने चौपाई में लिखा है, सदगुरु कबीर साहब के चौपाई में है कि मनुष्य बुद्धि दुर्लभ संसारा, कोई जाने जानन हारा। बिन जाने कोई ठौर न पावे, भ्रम भूत होए के पछतावे। तो भावार्थ में है कि इस संसार में एक ही वस्तु दुर्लभ है, वह है मानवीय बुद्धि की आना। कोई बिरला मानव बुद्धि का ज्ञाता या उसका धारण करने वाला होता है। मानवीय बुद्धि के ज्ञान बिना कोई संसार सागर से पार नहीं पाता। प्रत्यक्ष भ्रम को ही प्राप्त होकर परिणाम में पछताप करता रहेगा। चौपाई में है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ संसारा, जाते आवागमन निवारा। विचारशील दया है वीरा, 4 रीति है मनुष्य केरा। जिससे साधना करके आवागमन का दुख निर्वित होता है, ऐसे मनुष्य जन्म का पाना संसार में दुर्लभ है। मनुष्य के मुख्य 4 गुण हैं विचारशील, दया और वीरता। चौपाई में क्या लिख कहे हैं कि जो 4 विधि पूरा होई, सब ही बात सुधारे सोई। प्रथम में पशुवत कर्म सुधारे, जो बातें सो भली संभारे। भावार्थ में कहते हैं कि जो महामानव उपयुक्त 4 सद्गुणों से पूर्ण होता है, वही कल्याण साधना के सभी काम सुधार लेता है। पहले विचार सद्गुण की साधना करे, अर्थात विचार पूर्वक भोजन, छाजन, मैथुन, भय, निंद्रा और मोह, इन 6 पशु कर्मों का सुधार करे। जीवन में जो आवश्यक हो और जिसका वर्ताप करना पड़े, उसको भली भांति संभाल कर बरते। विशेष में है कि यहाँ मानव के 4 मुख्य गुण बताए गए हैं। उसके पहला विचार है
उनमें पहला विचार है और विचार के भीतर ही 6 पशु कर्मों का सुधार बताया गया है। अब आइए प्रश्न 3 में है छादन का सुधार। तो चौपाई में लिखा है कि छादन सो मतलब है संगा करे विचार छारी मति भंगा। संगति भली भली बुद्धि होई औछी संगत मूल हूँ खोई। तो भावार्थ में कहते हैं कि उतने ही वस्त्रों से अपना मतलब रखें जितने में सहज रूप से निर्वाह हो जाए। शुद्ध संगत भी आच्छादन के रक्षक हैं। अतएव विचार करके बुद्धि भ्रष्ट करने वाली संगत का सर्वथा परित्याग करें, क्योंकि अच्छी संगत करने से अच्छी बुद्धि होती है और छिछली एवं बुरी संगत करने से रही रहाई बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। विशेष में है कि छादन एवं आच्छादन का अर्थ वस्त्र होता है। दूसरे अर्थ में वर्षा शीत धूप से शरीर की रक्षा करने के लिए घर महल आदि को भी माना जाता है। तरकीले भड़कीले वस्त्रों एवं राग रंग फैशन से मन विकारी होता है, अहंकार एवं दम्भ बढ़ता है, शरीरासक्ति पुष्टि होती है, खर्च बढ़ता है, अशांति बढ़ती है, दूसरे के लिए आदर्श खराब होता है, फैशनेबुक लोगों को देखकर दूसरे लोग भी उनकी नकल करके अपने हर्ज खर्च एवं अशांति को बढ़ा लेते हैं। अतएव फैशन एवं श्रृंगार की भावना क्रिया का सर्वथा त्याग करना चाहिए। सदा एवं सात्विक वस्त्रों को धारण करने से जीवन में सरलता, स्वच्छता, नम्रता, मित व्यवहारता, संयम आदि आते हैं। अतएव उसे शांति की प्राप्ति होती है। जैसे फोड़ा में महलम पट्टी का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार शरीर एक फोड़ा है। इसमें भोजन महलम है तथा पट्टी के काम करते हैं। एवं भोजन वस्त्र को महलम पट्टी समझकर इनका उपयोग करना चाहिए। घर मकाम को धर्मशाला के समान समझना चाहिए, इसमें निर्वाह करना चाहिए। इसकी आसक्ति से सर्वथा दूर रहना चाहिए। छाजन के सुधार में यहाँ ग्रंथकार ने संगत को भी लिया है और उसको ही प्रमुख
स्थान दिया है। अच्छाजन एक रक्षक हैं और वस्तुत मनुष्य के चरित्र रक्षक सुसंग ही हैं। कुसंग में पड़कर अच्छे लोग भी पतित हो जाते हैं तथा सुसंग में लगकर बुरे लोग भी ऊपर उठ जाते हैं। प्रत्येक हैं कितने साधक कुसंग करने से गिर गए और कितने ही पतित सुसंग करने से उठ गए। अतएव सदगुरु कबीर ने भी कहा है बीजक साखी में 207 में, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। सज्जनों, यह बात थोड़ा गौर करके अपने दिमाग में सोचिए और यह चीज को संभालिए। भावार्थ में है कि संतों संगत करो वे दूसरे के मन की पीड़ा का हरण कर लेते हैं। संतों की संगत करो वे दूसरों के मन की पीड़ा का हरण कर लेते हैं। दुष्टों की संगत बुरी होती है, वहां रात दिन परपंच एवं दुख लगे रहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।